नूतन कथासार चैनल पर सभी सनातन प्रेमियों का हृदय से स्वागत है और जय श्री राधे। प्रियजनों, आज हमारे देश के अंदर हम सब सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले लोग इस देश में बाहुल्य संख्या में क्या हम सब लोग रहते ही हैं। साथियों, हमारे इस देश के अंदर कोई स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा दुष्ट राक्षस यदि रामचरितमानस की प्रतियां जलाए और हम देखते रह जाएं। मैं सभी आर्य पुत्रों से, संपूर्ण भारत के आर्य पुत्रों से मैं ये निवेदन करता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे दुष्ट को अगली बार यदि रामचरितमानस की प्रतियां जलाते हुए इसके गुंडे और ये मिल जाए तो इसको प्राण दंड देने से बिल्कुल नहीं हिचकें। ऐसे दुष्टों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो बौद्धिस्ट चीन के समर्थक हैं, इन दुष्टों को हिंदुस्तान में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हम हिंदू भाइयों को आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं, रामचरितमानस को जला रहे हैं, जो संपूर्ण भारत के हिंदुओं का एक आस्था का केंद्र है। हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने वाले इन राक्षसों को इस देश में जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे दुष्टों को देश से बाहर निकाल दिया जाए अथवा इन्हें प्राण दंड दिया जाए। मैं सभी भारतवासियों से और सभी समुदायों से मैं ये निवेदन करता हूँ कि सनातन धर्म पर आघात पहुँचाने वाले ऐसे राक्षस को अब तक जिंदा रखने में हम लोगों को कौन सा लाभ मिला है। प्यारे साथियों, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा दुष्ट अब इस भारत भूमि में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और संपूर्ण संत समाज से मैं ये निवेदन करता हूँ कि भारत के अंदर जितना भी संत समाज है, ऐसे दुष्टों को ढूंढ ढूंढ करके अपने फरसे आदि हथियारों को आप क्यों बांध रखे हैं। सभी संतों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके पास तलवार, धनुष बाण, फरसा आदि जो आपके सनातन आद्य अस्त्र हैं, इन अस्त्र शस्त्रों को आप लोग क्या दिखाने के लिए रखते हैं? इन अस्त्र शस्त्रों को सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही आप लोगों को दिया गया है और समस्त हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों की रक्षा के लिए आपके हाथ में थमाया गया है। इन अस्त्रों का प्रयोग आप कब करेंगे? जब हमारा देश भारत, हमारे देश की संस्कृति, हमारा आद्य सनातन धर्म मिट जाएगा, तब आप इन हथियारों का क्या करेंगे? मैं सभी संतों से निवेदन करना चाहता हूं, भारत के अथवा विश्व के सभी संत एकजुट होकर के स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे दुष्टों का संहार अवश्य करना चाहिए आप लोगों को। और प्यारे साथियों, मैं आपको ये वचन देता हूं कि मेरी ये वाणी कभी बंद नहीं होने वाली है। चाहे पूरी दुनिया की शक्ति एक साथ इकट्ठा होकर मेरी वाणी को बंद करे, मैं बिल्कुल बंद नहीं कर सकता। मैं अपने चैनल के माध्यम से समस्त भारतवर्ष के हिंदू सनातन प्रेमियों को ये आगाह करना चाहता हूँ कि यदि आप सोते रहे तो अभी रामचरितमानस जलाई गई है, कल वेद जलाए जाएंगे, फिर गीता जलाई जाएगी, फिर उपनिषद जलाए जाएंगे। साथियों, क्या हम सब यही देखते रहेंगे? नहीं, कदापि ऐसा नहीं हो सकता। अब हम सबको मिलकर के ये इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में अब देर कतई नहीं करनी चाहिए। हम सबको हिंदू राष्ट्र बनाने में अपना योगदान अवश्य देना चाहिए। प्यारे साथियों, ये एक क्रांति ज्वाल है जो श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपने हाथों में सेनापति के रूप में ले रखी है। आइए हम सब भारतवासी आर्यपुत्र धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सेनापतित्व में हम सब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अग्रसर हों और एक साथ बढ़ चलें। साथियों, अब देश के अंदर चुपचाप बैठने का काम नहीं है। अब सनातन धर्म को बचाना ही पड़ेगा, हिंदू राष्ट्र भारत को बनाना ही पड़ेगा, हमारे धर्म ग्रंथों को बचाना ही पड़ेगा। संत समुदाय की लज्जा जो आज तार तार हो रही है, इस सब को हम सबको बचाना चाहिए। और आज हम इस बात की शपथ लें कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बना करके ही दम लेंगे, बीच में बिल्कुल नहीं रुकेंगे। जय श्री राधे।